अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टॉक गाला। उम्मीद करते हैं कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा रहा होगा। आप से हम इल्तमास करते हैं, जैसे हर प्रोग्राम के आखिर में हम बात करते थे, लेकिन आज जो कोरोना वायरस से एहतियाती तदाबीर के लिए जो डिस्क्लेमर है वो आज हम आपके साथ पहले शेयर करते हैं कि बराए मेहरबानी आप अपनी कारोबारी सरगर्मियों के लिए घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप महफूज रहेंगे तो आपके इर्द गिर्द लोग भी महफूज रहेंगे। आप महफूज तो मुआशरा महफूज, ये पैगाम है स्टॉक गाला के प्लेटफॉर्म से हमारा कोरोना वायरस से एहतियाती तदाबीर के लिए। बात करें आज के प्रोग्राम के हवाले से, मार्केट की जो पोजीशन है वो ज़बरदस्त नज़र आई है। जैसे हमने जुमे का जो प्रोग्राम किया उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि आने वाले दिनों में मार्केट की क्या सूरत हाल होगी, तो इस हवाले से आप देख सकते हैं कि वाज़े तौर पर फ़र्क नज़र आया। तकरीबन आज 100 इंडेक्स ने तकरीबन एक वक्त में तकरीबन 700 पॉइंट्स गेन किए थे और फिर जब मार्केट क्लोज हुई है तो तकरीबन 567 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। बहरहाल आगे इस KSE 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस, ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करने से पहले आज हम आपके साथ लेकर आए हैं एक नया और वेरी इंटरेस्टिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, जिसके अंदर लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं एज ए डे ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर। तो उसकी जो हाइज एंड लोज, उसकी पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस हम आपके साथ डिस्क्लोज कर लेते हैं। उसकी हम बात करते हैं कि उसका अर्निंग पर शेयर क्या रहा। उसके अंदर जो ओवरऑल कंपनीज हैं वो तकरीबन 22 कंपनीज हैं। ये तकरीबन हम तमाम चीज़ें हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। इसके पे आउट्स, इसकी फेस वैल्यू और इसकी जो क्लोजिंग है वो तकरीबन ऑलमोस्ट इसके पूरे सेक्टर की तकरीबन इसकी दिसंबर क्लोजिंग है। तो इस हवाले से कुछ रिजल्ट्स डेफिनेटली जो आना बाकी हैं आएंगे तो आपके सामने चीज़ें वाज़ेह होती चली जाएंगी। तो जनाब हम शुरू करते हैं। जो पहली कंपनी है दैट इज़ अस्करी जनरल इंश्योरेंस। ये इनकॉर्पोरेटेड है 1995। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 39.57 रुपए के इसने हाईएस्ट लेवल देखा है पिछले 5 सालों में और 16 रुपए 77 पैसे के इसने लोएस्ट लेवल देखा है। अर्निंग पर शेयर इसकी जबरदस्त रही, 4 रुपए 2020 में, 2019 में 5 रुपए, 2018 में 4 रुपए और 2017 में भी 4 रुपए रही। पे आउट्स की अगर बात करें तो पे आउट्स इसका आई गेस रिजल्ट अभी अनाउंस होना बाकी है। 2019 में 25% इसका पे आउट्स थे, 15% इसकी जो डिविडेंड था 2018 में और 15% इसका बोनस था और 25% इसका जो 2017 में इसने पे आउट्स दिए थे। 10 रुपए इसकी फेस वैल्यू है और दिसंबर इसकी क्लोजिंग है। इसी तरीके से जी हम मूव करते हैं। दूसरी जो कंपनी है ये है आदम जी इंश्योरेंस कंपनी। ये इनकॉर्पोरेटेड है 1960 की। 82 रुपये 28 पैसे के इसने हाईएस्ट लेवल देखा है, 26 रुपये 34 पैसे के इसने लोएस्ट लेवल देखा है। बात करें इसके अर्निंग पर शेयर के हवाले से, 3 रुपये 2020 में, 5 रुपये 2018 में, 2019 में 3 रुपये इसकी 2018 में और 3 रुपये 2019 में 17 में। इसके पे आउट्स को अगर देखें तो 12.5% इसने इस मरतबा दिया है पे आउट्स की सूरत में। प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को 25% लास्ट ईयर दिया था, 2018 में 25% और 2017 में भी 25% दिया था। इसी तरीके से बात कर लें, तीसरे नंबर पर है अस्करी लाइफ एश्योरेंस कंपनी NC। ये इनकॉर्पोरेशन है 1992 की। इसकी अगर बात करें अर्निंग पर पहले बात कर लेते हैं हाइज एंड लोज की, तो 29 रुपये का हाईएस्ट लेवल देखा है, 5.5 रुपये के इसने लोएस्ट लेवल देखा है। ये इस वक्त लॉस में है कंपनी। पिछली अगर आप देखें 4 साल की अगर सूरत हाल देखें तो ये इस वक्त लॉस में है, 1 रुपया 2 रुपये 1 रुपये 82 पैसे फिर 59 पैसे की। लेकिन उसके बावजूद इसने राइट शेयर्स इशू किए थे 36.31% इस साल और 2018 में देखें तो आपको इसकी जो राइट शेयर है वो आपको नज़र आ रही है। उसकी राइट शेयर की जो प्राइस वैल्यू है वो भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। 10 रुपये इसकी अगेन फेस वैल्यू रही। इसके बाद जी मूव करते हैं एशिया इंश्योरेंस। ये 1979 की इनकॉर्पोरेशन है, 22 रुपये 15 पैसे का हाईएस्ट लेवल है, 16 रुपये का इसका लोएस्ट लेवल है। अर्निंग पर शेयर इसकी बिल्कुल नॉर्मल है, 1 रुपये से नीचे है इस वक्त और इसी तरीके से इसके पे आउट्स भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, नहीं दिए और इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये रही। इसके बाद जी मूव करते हैं एटलस इंश्योरेंस। ये 1934 की इनकॉर्पोरेशन है, 86 रुपये का इसका हाईएस्ट लेवल है। एक बड़ी एक स्क्रिप्ट है, अच्छा काम करने के लिए इसके अंदर चीज़ें मौजूद हैं। आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ पर एज अ ट्रेडर, एज अ डे ट्रेडर भी आप जा सकते हैं इसके अंदर, एज अ इन्वेस्टर भी जा सकते हैं। 43 रुपये के इसने लोएस्ट लेवल देखा है।
5 रुपए इसने अर्निंग पर शेयर रहा। इस मरतबा इसका 8 रुपए लास्ट ईयर था, 8 रुपए उससे पिछले साल 2018 में, और 9 रुपए 46 पैसे इसका 2017 में अर्निंग पर शेयर रहा था। इसी तरीके से पे आउट्स में आप देखें तो पिछले साल इसका जो है वो नजर आया था आपको, इम्पैक्ट 2019 में 70% और 10% इसका बेनिफिट बोनस दिया था इसने। इसी तरीके से 2018 की परफॉर्मेंस भी आपके सामने है, 2017 की परफॉर्मेंस भी आपके सामने है। इसके बाद ही मूव करते हैं सेंचुरी इंश्योरेंस की बात कर लें तो इसका 34 रुपए हाईएस्ट लेवल रहा और 14 रुपए इसका लोएस्ट लेवल है। इसके बाद अगर इसकी अर्निंग पर शेयर देख लें तो 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपया 42 पैसे और 2 रुपए 78 पैसे। इसकी अगर पे आउट्स वाली कॉलम्स में अगर आप देखें तो आपको 2019, 2018 और 2017 में अच्छे पे आउट्स नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी इसके पे आउट्स 2020 में अनाउंस नहीं हुए, तो शायद इसी वजह से ये चीज़ें नजर नहीं आ रही हैं। ऑल्दो अर्निंग पर शेयर अच्छी है, तो उम्मीद करते हैं कि अगर इस क्वार्टर में ये नहीं दिया है इन्होंने पे आउट्स, तो हो सकता है ये आपको नेक्स्ट क्वार्टर में या आपको ईयर एंड जैसे अब रिजल्ट्स आने हैं इसके, तो ऑब्वियसली इसके डेफिनेटली रिजल्ट्स में पे आउट्स होंगे। इसी तरीके से बात करते हैं क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस की, 14 रुपए का हाईएस्ट लेवल देखा इसने, 86 पैसे का इसने लोएस्ट लेवल देखा है। एक नॉर्मल सी एक कंपनी है, स्क्रिप है, इसके अगेंस्ट अगर आप देखें इसकी अर्निंग पर शेयर तो वो भी बिल्कुल नॉर्मल सी नजर आती है आपको। इसके अगर पे आउट्स के ऊपर अगर देखें तो 2017 में इसने 30.25% राइट शेयर्स इशू किए थे। इसके बाद मूव करते हैं जी EFU जनरल इंश्योरेंस। इसकी जो इनकॉर्पोरेशन है ये 1932 की है, 175 रुपये 78 पैसे का हाईएस्ट लेवल देखा इसने। अच्छी स्क्रिप्ट है काम करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। 70 रुपये का इसका लोएस्ट लेवल है। 8 रुपये आप इसकी अगर बात करें अर्निंग पर शेयर के हवाले से तो इस साल 8 रुपये का इसने अर्निंग पर शेयर दिया है, विन किया था इसने, और 13 रुपये लास्ट ईयर विन किया था। 10 रुपये इसने गेन किए थे 2018 में और 12.5 रुपये तकरीबन 2017 में। तो अगर आप देखिए इसके पे आउट्स भी देखिए, जैसे इसकी अर्निंग पर शेयर है उसी हिसाब से 45% 4.5 रुपीज़ पर शेयर इसने पे आउट्स दिए अपने शेयर होल्डर्स को इस मरतबा, और 100% पिछले साल दिया था। और इसी तरीके से 18 में और 17 में भी आप देखें तो 100% इसकी अर्निंग पे आउट्स नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, 9वें नंबर पर है EFU लाइफ एश्योरेंस। 315 रुपए का इसका हाईएस्ट लेवल है, 162 रुपए का लोएस्ट लेवल है। अर्निंग पर शेयर देखिए बेहतरीन जबरदस्त स्ट्रॉन्ग स्क्रिप है, 11 रुपए, 15 रुपए, 15 रुपए, फिर 19 रुपए। तो 2017 में भी इसने ज़बरदस्त गेन किया था और कोविड की सिचुएशन में भी इसने अच्छी अर्निंग पर शेयर रही इसकी। और इसकी अगर देखें रिजल्ट्स देखें, पे आउट्स देखें तो पे आउट्स भी इसने बेहतरीन दिए हैं। 45% लास्ट ईयर 135% दिया था। इसी तरीके से मूव करते हैं 150% और 150% 2017 में। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, 10वें नंबर पर है ईस्ट वेस्ट इंश्योरेंस। इसकी जो इनकॉर्पोरेशन है 1983 की है, 169 रुपए का हाईएस्ट लेवल है, 47 रुपए का इसका लोएस्ट लेवल है। अर्निंग पर शेयर इसकी 1 रुपए से कुछ जायद है। और अगर इसकी देखें पे आउट्स में देखें तो 15% इसने बोनस शेयर बोनस की सूरत में दिया है। और इसी तरीके से 20% 2019 में, 15% इसने राइट शेयर्स भी इशू किए थे, 25% 2018 में दिए पे आउट्स दिए थे बोनस की सूरत में। इसके बाद ही अगर मूव करते हैं हम नेक्स्ट 11वें नंबर पर है हबीब इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। बड़ा सेक्टर है थोड़ा सा, इसको हम ब्रीफली हम कोशिश करते हैं कि इसको रैप अप करने की। 20 रुपए का इसने तकरीबन हाईएस्ट लेवल देखा और 7 रुपए का इसने लोएस्ट लेवल देखा है। अर्निंग पर शेयर 1 रुपए से कम है और उसी हिसाब से इस मरतबा तो अभी इसने पे आउट्स इशू अनाउंस नहीं किए, लेकिन 2019, 2018 और 2017 में अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो 10%, 15% एंड 15% बिलतरतीब नजर आ रही है आपको। IGI होल्डिंग्स, इसकी अगर बात कर लें तो इसमें 309 रुपए का हाईएस्ट लेवल देखा है, 133 रुपए का लोएस्ट लेवल देखा है। अर्निंग पर शेयर इसकी बेहतरीन नजर आ रही है, 4 रुपए, 6 रुपए, 12 रुपए। और 2017 में इसको लॉस थोड़ा सा बेयर करना पड़ा था। और उसी हिसाब से इस बार तो अभी तक इसकी जो पे आउट्स हैं वो अनाउंस नहीं हुए। 30%, 60% एंड 40% आपको नजर आ रहा है अपनी स्क्रीन पर 2019, 18 और 17 में बिलतरतीब इसने अपने शेयर होल्डर्स को पे आउट्स दिए थे। इसके बाद जी मूव करते हैं IGI इंश्योरेंस लिमिटेड की। 139 रुपए का हाईएस्ट लेवल है, 11 रुपए का इसका लोएस्ट लेवल है।
इस वक्त लॉस में है कंपनी, पर शेयर प्राइस जो है इसकी लॉस में नेगेटिव नजर आ रही है, 41 पैसे, 1 रुपये 29 पैसे और 78 पैसे इसी। लेकिन उसके बावजूद इसने जो राइट शेयर्स हैं वो इशू किए एक्सटेंशन की तरफ जाने के लिए, क्योंकि कंपनी जब राइट शेयर्स इशू करती हैं तो उनका जो बेसिक मकसद होता है मजीद इन्वेस्टमेंट आ जाए और अपने जो लॉस है उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद ही हम मूव करते हैं जुबली जनरल इंश्योरेंस की तरफ। 123 रुपए का हाईएस्ट लेवल है, 34 रुपए का इसका लोएस्ट लेवल है। इसकी अगर देखें अर्निंग पर शेयर वो बेहतरीन नजर आ रही है, 5 रुपए 83 पैसे, 6 रुपए 78 पैसे, 5 रुपए 91 पैसे और 6 रुपए 19 पैसे। सेम लाइक इसकी अगर पे आउट्स की बात करें तो इस वक्त इसकी जो 2020 में वो अनाउंसमेंट नहीं आई है अभी तक। 30% इसने 2019 में और 10% बोनस के साथ इसने डिविडेंड और बोनस मिलाकर तकरीबन 40% बन जाता है। 40% 2018 में और 40% ही 2017 में अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट्स दिए थे। इसके बाद जी जुबली लाइफ इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। 858 रुपीज के इसने हाईएस्ट लेवल देखा, तकरीबन 859 रुपीज बनते हैं। 205 रुपीज के इसने लोएस्ट लेवल देखा है। इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो बेहतरीन नजर आ रही है, 22 रुपए 2020 में, 28 रुपए 2019 में, 30 रुपए तकरीबन 2018 में और 41 रुपए 2017 में। सेम लाइक जैसे शेयर प्राइस इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है, अर्निंग पर शेयर नजर आ रहा है आपको, पे आउट्स भी उसी हिसाब से 30% इस साल, 165% लास्ट ईयर विद 10% बोनस और 175% 2018 में और 175% ही 2017 में। इसके बाद जी पाकिस्तान री इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। 59 रुपए 77 पैसे का हाईएस्ट लेवल है, 17 रुपए का लोएस्ट लेवल है। और अगर इसकी अर्निंग पर शेयर की बात करें तो आपको 2020, 2019, 2018, 2017 की बिल तरतीब नजर आ रही है। 2 रुपए 4 रुपए 4 रुपए 9 पैसे और 7 रुपए 42 पैसे। इसके अगर पे आउट्स की अगर सूरत हाल का जायजा लें तो अभी पे आउट्स अनाउंस नहीं हुए इसके। 20% 2019 में, 20% 2018 में, 35% इसके 2017 में पे आउट्स इसने इशू किए थे। इसके बाद जी PINL प्रीमियर इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। 36 रुपए 89 पैसे का हाईएस्ट लेवल है, 3 रुपए 3.5 रुपए का इसका लोएस्ट लेवल है। इस वक्त लॉस में है कंपनी और इसने अपने पे आउट्स भी इसी तरीके से नहीं दिए हैं। रिलायंस इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। रिलायंस इंश्योरेंस की अगर देख लें तो 14 रुपए पेनी स्क्रिप है, 14 रुपए का इसका लोएस्ट लेवल है, 3 रुपए का इसका 14 रुपए हाईएस्ट लेवल है और 3 रुपए लोएस्ट लेवल है। 1 रुपए से कुछ कम इस वक्त ये मार्केट में इसकी जो अर्निंग पर शेयर है, लेकिन इसने पे आउट्स अपने शेयर होल्डर्स को नहीं दिए हैं। शाहीन इंश्योरेंस 19वें नंबर पर है, इसकी बात कर लेते हैं। 9 रुपए 96 पैसे इसकी हाईएस्ट लेवल है, 2 रुपए 32 पैसे इसका लोएस्ट लेवल है। अगेन इट्स अ पेनी स्क्रिप। इसकी अगर देखें अर्निंग पर शेयर आप देख सकते हैं 1 रुपया या 1 रुपए के इर्द गिर्द पिछले 4 सालों में है। और पे आउट्स की अगर कॉलम्स में अगर आप देखें तो पे आउट्स भी इतने कोई खास नजर नहीं आ रहे। ओनली 2.50% इसने 2018 में अपने शेयर होल्डर्स को अर्निंग पर शेयर दिया था। इसके बाद बात कर लेते हैं जी TPL इंश्योरेंस की। 30 रुपए का हाईएस्ट लेवल है, 30.5 रुपए का और 17 रुपए का इसका लोएस्ट लेवल है। अर्निंग पर शेयर इस वक्त ये लॉस में चल रही है, तो लॉस पर शेयर नजर आ रहा है आपको पिछले 2 सालों में। और अगर स्लाइट चेंज नजर आ रही है पॉजिटिव 4 पैसा और 1 रुपया 20 पैसे की, 12 पैसे की। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि इसकी जो पे आउट्स हैं वो भी बहुत कम नजर आ रहे हैं। इसके बाद जी 21वें नंबर पर है यूनाइटेड इंश्योरेंस। इसकी अगर बात कर लें 27 रुपए 34 पैसे का हाईएस्ट लेवल है, 6 रुपए 48 पैसे का इसका लोएस्ट लेवल है। 1 रुपये 74 पैसे इसकी अर्निंग पर शेयर के हवाले से अगर आप देख लें तो 1 रुपए के राउंड अबाउट ये स्क्रिप घूम रहा है। और इसी तरीके से इसके पे आउट्स की तरफ अगर आप देखें, पे आउट्स के कॉलम्स में इस साल इसने 6% दिया है अपने शेयर होल्डर्स को पे आउट्स की सूरत में। प्रॉफिट 13.4172% इसने बोनस दिया था अपने शेयर होल्डर्स को 2019 में। और 2018 में 15% और 2017 में 13% इसने अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट दिया था। इस सेक्टर की जो आखिरी स्क्रिप है दैट इज यूनिवर्सल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये इसकी अगर देखें मई 1958 की इनकॉर्पोरेशन है। हाईएस्ट लेवल है इसका, इसने पिछले 5 सालों में देखा है 23 रुपए, लोएस्ट लेवल देखा है इसने 3 रुपए।
इस वक्त कंपनी लॉस में है, 2 रुपए अर्निंग पर शेयर नहीं है, इसका लॉस पर शेयर इसको बेयर करना पड़ रहा है 2 रुपए 6 पैसे का। 5 पैसे इसने 2019 में अर्न किए थे, 32 पैसे 2018 में और 98 पैसे 2017 में इसने अर्न किए थे। और इसकी अगर पे आउट्स की बात करें तो इसने सिर्फ 2017 में 20.1404% इसने राइट शेयर इशू किए थे और उसकी राइट शेयर की जो वैल्यू रखी थी इसने वो 10 रुपीस पर शेयर रखी थी। ये तो था जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसका एनालिसिस आपके सामने। इस सेक्टर के अंदर अच्छे स्क्रिप्ट्स मौजूद हैं, इन्वेस्टमेंट के हवाले से या डे ट्रेड के हवाले से अच्छी स्क्रिप्ट्स मौजूद हैं। लेकिन बात करते हैं जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपको जब पे आउट्स देखना होते हैं, आपको डिविडेंड या आपको बोनस के हवाले से जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डेफिनेटली उसके एक्स डेट का वेट करना पड़ता है, क्लोजर डेट का वेट करना पड़ता है। एक्स डेट के हवाले से बहुत सारी हमसे पूछा जाता है कि एक्स डेट क्या है, तो एक्स डेट के हवाले से हम थोड़ा सा ब्रीफली इन्फॉर्म कर दें कि एक्स डेट वो है जिस दिन उसकी क्लोजिंग होती है। वो डेट लाइक अगर जैसे दिसंबर 31 उसकी क्लोजिंग थी तो उससे पहले आपने अगर परचेजिंग की हुई है उसके शेयर्स के अगेंस्ट तो आपको डेफिनेटली उसका जो अनाउंस्ड रिजल्ट है उसके अगेंस्ट जो भी प्रॉफिट होगा वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो ये तो हमारा जो सेक्टर एनालिसिस था ये हमने आपके साथ शेयर किया। थोड़ा सा बड़ा सेक्टर था, 22 कंपनीज हैं, कुछ डिफॉल्ट कंपनीज थी, उसके हवाले से हमने डिस्कस नहीं किया आपके साथ क्योंकि उनको डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है जो कंपनीज डिफॉल्ट के अंदर है। तो इसलिए जब आप इन्वेस्टमेंट के हवाले से जाएं तो आपको जो ब्लू चिप आइटम्स के हवाले से जब आपको चीज़ें देखना पड़ती हैं, ब्लू चिप आइटम्स के हवाले से आपको जो प्रोफाइलिंग पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस जिस तरीके से हम पिछले प्रोग्राम में भी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि उसके जो फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स हैं वो किस तरीके से अंडरस्टैंड किए जाएं, तो खास करके जो फंडामेंटल्स हैं उसकी ये कि पिछले 5 साल की उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसके डेट्स क्या है इस वक्त मार्केट के अंदर, उसकी आउटरीच क्या है, उसके शेयर की वैल्यू क्या है, पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस ज़रूर देखिए, आपको इन्वेस्टमेंट करने में आसानी रहेगी। प्रोग्राम में एक वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद आएंगे और बात करेंगे आज की मार्केट की सूरत हाल पर।